नमस्कार। कभी सोचा है कि एक प्राचीन ग्रंथ में सृष्टि से लेकर प्रलय तक ब्रह्मांड के सारे रहस्य छुपे हो सकते हैं। आज हम शिव पुराण की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम यहाँ सिर्फ भगवान शिव की कहानियों को नहीं जानेंगे, बल्कि उनके जो अनगिनत रूप हैं, उनकी जो ब्रह्मांड में भूमिका है, उसके पीछे का असली मतलब भी समझेंगे। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। देखिए, शिव पुराण का पूरा सार ना इसी एक पंक्ति में छुपा हुआ है। ये लाइन शिव को सिर्फ एक जरूरी देवता नहीं बताती, बल्कि उन्हें वो आदि स्रोत, वो ओरिजिन पॉइंट बताती है जहां से खुद ब्रह्मा और विष्णु समेत हर दिव्य शक्ति पैदा हुई है। उनकी शक्ति को समझने के लिए इस एक विचार को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो आगे हम इस खोज को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिव को देवों का देव क्यों कहा जाता है। फिर उनकी जो अनंत महिमा है उसे समझने की कोशिश करेंगे, उनके अलग अलग रूपों को जानेंगे, कुछ मज़ेदार पौराणिक कहानियों में गोता लगाएंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सारा ज्ञान हमें मन की शांति का रास्ता कैसे दिखाता है। तो ये समझने के लिए कि शिव को सबसे ऊपर क्यों माना जाता है, हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। मतलब ब्रह्मांड में उनकी जगह क्या है, इससे। उनकी सबसे ऊंची पदवी का राज छिपा है इस शब्द में, आदिदेव। इसका मतलब है सबसे पहला, मौलिक ईश्वर। शिव पुराण के हिसाब से वो कई देवताओं में से एक नहीं है, वो तो खुद वो सोर्स हैं, वो टॉन्चअप है जहां से बाकी सारी डिवाइन पावर्स और देवता निकलते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि वो आदिदेव हैं। अब चलिए उनकी अनंत महिमा यानी उनकी महिमा को समझने की कोशिश करते हैं। ये उनकी अथाह शक्ति का असली निचोड़ है। शिव पुराण ये बात साफ साफ कहता है कि शिव की शक्ति सिर्फ महान नहीं है, ये अनंत है। मतलब एक ऐसी एनर्जी की कल्पना कीजिए जिसे ना तो आप नाप सकते हैं, न किसी सीमा में बांध सकते हैं और न ही कभी पूरी तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल इस ब्रह्मांड की तरह जिसका कोई और छोर नहीं है। और ये जो अनंत महिमा है, ये कई तरीकों से हमारे सामने आती है, जैसे कि उनके तांडव नृत्य की कॉस्मिक एनर्जी में, जो बनाने और मिटाने के चक्र को चलाती है, उनके गहरे ध्यान की परम शांति में, जो ब्रह्मांड को बैलेंस में रखती है, और हाँ, उनके आशीर्वाद में, जो उनके भक्तों को सुरक्षा देती है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी विशाल और कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट शक्ति को हम समझें कैसे? खैर, इसका जवाब है उनके अलग अलग रूपों के जरिए। उनका हर एक रूप उनके दिव्य चरित्र का एक अलग और बहुत ही दिलचस्प पहलू दिखाता है। यहीं पर शिव का दोहरापन सामने आता है, जो बहुत आकर्षक है। एक तरफ वो भैरव हैं, भयानक संहारक, जिनका गुस्सा ब्रह्मांड को हिला सकता है, और उसी पल वो शंकर भी हैं, शांत योगी, जो शांति और वैराग्य की मिसाल हैं। शिव के अंदर ये दोनों विरोधी ताकतें एक साथ एक परफेक्ट बैलेंस में रहती हैं, और इन विरोधी ताकतों का मिलन अपनी सबसे सुंदर ऊंचाई पर पहुंचता है अर्धनारीश्वर रूप में। ये सिर्फ पुरुष और स्त्री का संगम नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है जो हमें बताती है कि ब्रह्मांड की हर दोहरी चीज, जैसे रोशनी और अंधेरा, बनाना और बिगाड़ना, आखिर में एक ही सच्चाई से निकलती है। और फिर आते हैं नटराज यानी नृत्य के देवता। ये कोई आम नाच नहीं है, ये तो खुद ब्रह्मांड की धड़कन है। उनका हर एक कदम, हर एक पोज कुछ बना रहा है, कुछ संभाल रहा है और आखिर में कुछ खत्म भी कर रहा है। एक ही डांस में पूरे ब्रह्मांड का साइकिल। ये जो शक्तिशाली रूप और आइडियाज हैं, ये असल में जिंदा हो उठते हैं पुराणों की जबरदस्त कहानियों में। तो चलिए कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो शिव के कॉस्मिक मकसद को दिखाती हैं। शायद सबसे मशहूर कहानी है समुद्र मंथन की, जब ब्रह्मांडीय सागर से हलाहल नाम का जहर निकला जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था, तो शिव ही थे जो आगे आए। उन्होंने एक महान त्याग करते हुए उस जहर को पी लिया, जिसे कोई दूसरा देवता छू भी नहीं सकता था। जहर ने उनके गले को जलाकर नीला कर दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला, और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। दूसरी कहानियां भी उनकी जबरदस्त ताकत और दया को दिखाती हैं, जैसे उन्होंने शक्तिशाली गंगा नदी के बहाव को अपनी जटाओं में बांधकर शांत किया था ताकि धरती बच सके। और देवी पार्वती के साथ उनका विवाह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन और साझेदारी का प्रतीक है। तो इतनी सारी कॉस्मिक घटनाएं और शक्तिशाली रूप देखने के बाद
ये सवाल तो उठता है कि इन सब का एक इंसान के लिए क्या मतलब है? ये पौराणिक ज्ञान हमारी अपनी जिंदगी से कैसे जुड़ता है? और यही सवाल हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर ले आता है, शांति का मार्ग। यहाँ हम इस ब्रह्मांडीय ज्ञान को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ेंगे और इन शिक्षाओं के आध्यात्मिक मतलब को समझेंगे। देखिए, शिव पुराण का जो असली संदेश है वो बहुत ही पर्सनल है। ये सिखाता है कि इन कहानियों को समझना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। इसका असली मकसद है एक गहरा व्यक्तिगत कनेक्शन बनाना, और इसी भक्ति से जीवन की चिंताओं से छुटकारा मिलता है और मन में एक गहरी शांति आती है। इस कनेक्शन के दिल में है मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसका सीधा सा मतलब है मैं शिव को नमन करता हूँ। पर यह सिर्फ शब्द नहीं है, इसे ध्यान और समर्पण का एक बहुत शक्तिशाली जरिया माना जाता है। एक ऐसी साउंड वाइब्रेशन जो साधक को शिव की दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। शिव पुराण की गहराइयों में उतरने के बाद ये सोचने वाली बात है कि क्या शिव सिर्फ एक देवता है, या फिर वो उस परम सत्य का एक प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि विनाश और सृजन, शांति और क्रोध, ये सब असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।